में देश में चल रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज बुलाई गई है। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुलाई गई। इसमें देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। वहीं इसके साथ साथ सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक भी होगी। पश्चिम बंगाल के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 दिसंबर को असम के दौरे पर जाएंगे। शाह के दौरे के दौरान कई विपक्षी विधायक व नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बंगाल की तरह ही असम में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। गृह मंत्री के दौरे के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फेसबुक और ट्विटर पर शिक्षकों से बात की। इस दौरान उन्होंने टीचर्स और छात्रों के तमाम सवालों का जवाब भी दिया। मंत्री ने भी सवाल पूछा, क्या 3 महीने बोर्ड परीक्षा को टाला जा सकता है। हालांकि बोर्ड परीक्षा को लेकर मार्च में फैसला आ सकता है। सीबीएसई ने अप्रैल से अगस्त में 5 लाख टीचर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी है। भारत ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप के सामने आने के बाद 31 दिसंबर तक वहां से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं कल रात लंदन से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे 6 यात्री और क्रू सदस्य कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इनके नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस की नई घातक किस्म सामने आने के बाद करीब 30 देश यूके से हवाई संपर्क तोड़ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि ब्रिटेन में हालत काबू में है और नया कोरोना वायरस के जल्दी घातक होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि संस्था ने माना है कि ब्रिटेन के जिन इलाकों में ये वायरस मिला है वहां सामान्य से ज्यादा संक्रमण की दर पाई गई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 83 लाख के पार पहुंच चुकी है। तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 17 लाख 22 हजार के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तो वहीं दुनिया में 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 99 हजार के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में अब तक 96 लाख 62 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,46,476 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,87,000 हजार के पार हो चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 23,880 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1380 नए मरीजों से आंकड़ा यहां 2,69,000 को पार कर चुका है। तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 15,889 पर पहुंच गई है। 13 मरीजों की मौत के साथ आंकड़ा 3,212 पर है। वहीं 1,399 मरीज के डिस्चार्ज होने के साथ ही आंकड़ा 2,50,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 178, दुर्ग में 119 और राजनांदगांव में 76 नए संक्रमित मरीज मिले। इधर मध्य प्रदेश में कोरोना के 1005 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा यहां बढ़कर 2,33,000 को पार कर गया है। वहीं प्रदेश में 12 मौत से मौत का कुल आंकड़ा 3,502 पर पहुंच चुका है। वहीं 1,053 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ही कुल आंकड़ा 2,18,000 के पार पहुंच चुका। अभी 10,994 एक्टिव मरीजों का इलाज प्रदेश में जारी है। वहीं इंदौर में मरीजों की संख्या 52,000 के पार पहुंच चुकी है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अधिकतम लोग टैक्स भर चुके हैं और जो बाकी हैं वो भरने की तैयारी कर रहे हैं। पहली बार रिटर्न भरने वाले टैक्स पेयर्स को गलती होने पर पेनाल्टी के साथ साथ नोटिस भी आ सकता है, क्योंकि आयकर विभाग कर्मचारी की कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 में दी गई डिटेल और फॉर्म 26AS के जरिए वेरीफाई करता है। इस बार नए साल में जश्न मनाने पर कई राज्यों ने प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में कोविड-19 के मरीजों की संख्या घट रही है। तो वहीं ब्रिटेन में मिले वायरस के नए स्ट्रेन से लगातार संकट का माहौल बना हुआ है। देश में साल 2020 में होने वाले सभी कार्यक्रम कोरोना के चलते पहले से ही खटाई में पड़ गए थे। अब नए साल के सभी उत्सवों पर कोरोना का साइड इफेक्ट जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। आज प्रश्नकाल में कानून व्यवस्था और खाद्य विभाग से जुड़े मामलों की गूंज होगी। मुख्यमंत्री 2500 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश करेंगे। इसके साथ ही सरकार 4 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। विधानसभा में उद्योग मंत्री कवासी लखमा केंद्र के नगरनार इस्पात संयंत्र को निजी हाथों में सौंपने के फैसले को निरस्त करने शासकीय संकल्प लाएंगे। ध्यानाकर्षण सूचना में बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल कोरोना से मौत के मामले और कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक रायगढ़ से एमएसपी पावर लिमिटेड की ओर से की जा रही अवैध कटाई का मुद्दा उठाएंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव किसानों के आंदोलन के समर्थन में आज एक दिन के उपवास पर रहेंगे। सिंहदेव ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि हमारे अन्नदाताओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उनके समर्थन में 23 दिसंबर को एक दिन के उपवास पर बैठ रहा हूं। जो हाथ में अन्न देते हैं उन्हें मोदी सरकार ने ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया है। मध्य प्रदेश में तेंदुए की संख्या में 80% की बढ़ोतरी हुई है। पर्यावरण मंत्रालय ने यह आंकड़ा जारी किया। मध्य प्रदेश में अब तेंदुओं की संख्या 3,421 हो गई है। मध्य प्रदेश में 4 साल में तेंदुए की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। एमपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र को पछाड़कर नंबर 1 बन गया है। वहीं कर्नाटक में तेंदुओं की संख्या 1,783 और महाराष्ट्र में 1,690 है।
देश में तेंदुओं की संख्या में मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश ने कर्नाटक और महाराष्ट्र को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से यह आंकड़ा जारी किया गया। वहीं आंकड़ों में मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या में 80% की बढ़ोतरी के साथ 3,421 पर पहुंच गई है। वहीं दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। विकास की कई योजनाओं के लैप्स होने के बाद जबलपुर विकास प्राधिकरण को अब जाकर शहर विकास की याद आई। जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टोरल विकास की योजना बनाई गई है, जिसके तहत मेजर रोड और सर्विस रोड बनाने का काम शुरू किया जाएगा। जबलपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ के मुताबिक शासन ने योजना की मंजूरी मिलते ही काम शुरू करा दिया जाएगा। उमरिया जिले में पदस्थ 2 IAS अफसरों को वित्तीय अनियमितता के आरोप में राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया। उमरिया में मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान वन मंडल अधिकारी RS सिकरवार और टाइगर रिजर्व के उप संचालक देवांशु शेखर के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके बाद दोनों अधिकारियों पर राज्य सरकार ने कार्रवाई की। महासमुंद जिले के धान खरीदी केंद्रों में कलेक्टर ने कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं, जहां 1000 कोरोना सैंपल में 15 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। तो वहीं तोरे सिंह शाखा के सिमलिया खरीदी केंद्र में 11 हमलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मामले में SDM का कहना है कि धान खरीदी केंद्र बंद नहीं होगी। किसानों के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले जूनियर डॉक्टर कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। हॉस्टल के लिए कमरे आवंटित न होने से जूनियर गर्ल्स डॉक्टर रैन बसेरी की तरह एक कमरे में 4 से 5 रहने को मजबूर हैं। तो वहीं हॉस्टल बनकर तैयार है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन कमरे आवंटित नहीं कर रहा। कटनी के रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से शराब बिक्री, गांजा और सट्टा संचालन को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रंगनाथ नगर थाना के बाहर धरना देकर अवैध गतिविधियों के संचालन पर रोक लगाने की मांग की। जबलपुर नगर निगम के कर्मचारी आज से कलम बंद हड़ताल पर चले गए हैं। 7 सूत्रीय मांग पर आमदा निगम कर्मचारियों ने काम बंद कर निगम आयुक्त कार्यालय के सामने धरना दिया। वहीं कर्मचारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में शहर की सफाई व्यवस्था और पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। धमतरी जिले के आलेकूटा में हितग्राहियों को राशन लेने के लिए 5 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। ग्रामीण 2 साल से गांव में राशन दुकान खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक गांव में दुकान नहीं खोला गया, जिससे आलेकूटा के ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अकलतरा थाना क्षेत्र के किरारी गांव के लोगों ने पंचायत सचिव मोहम्मद इलाही की गिरफ्तारी और पंचायत में हुई भारी गड़बड़ी की जांच करने की मांग की है। ग्रामीणों ने सचिव की गिरफ्तारी को लेकर जनपद कलेक्ट्रेट और थाने में ज्ञापन दिया था। उसके बाद भी सचिव की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आज से अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते यात्री बसों के पहिए थमे हुए हैं। इस दौरान भी परिवहन विभाग बसों से टैक्स की वसूली कर रहा है, जिसे लेकर बस ऑपरेटर्स में नाराजगी है। परिवहन विभाग के इस कदम का विरोध करते हुए बस ऑपरेटरों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वहीं यात्री बसों का किराया न बढ़ने से नाराज बस ऑपरेटरों ने हड़ताल की चेतावनी तक दे दी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 28वां दिन है। आंदोलन में किसानों का क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। तो वहीं किसान दिवस पर भारतीय किसान यूनियन ने आज एक वक्त का खाना छोड़ने का आह्वान किया है। किसानों ने देशवासियों से भी समर्थन की अपील की। पश्चिम बंगाल के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 दिसंबर को असम के दौरे पर जाएंगे। शाह के दौरे के दौरान कई विपक्षी विधायक और नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बंगाल की तरह ही असम में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। गृह मंत्री के दौरे के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फेसबुक और ट्विटर पर शिक्षकों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने टीचर्स और छात्रों के तमाम सवालों के जवाब भी दिए। मंत्री ने भी सवाल पूछा कि क्या 3 महीने बोर्ड की परीक्षा को टाल सकते हैं। हालांकि बोर्ड परीक्षा को लेकर मार्च में फैसला आ सकता है। CBSE ने अप्रैल से अगस्त में 5 लाख टीचर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी है। पूर्व PM चौधरी चरण सिंह जी की जयंती और राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उम्मीद जताई कि जल्द ही किसान अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। राजनाथ ने ट्वीट में लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं देश के सबसे सम्मानित किसान नेताओं में अग्रणी चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती के अवसर पर मैं स्मरण एवं नमन करता हूं। चौधरी साहब आजीवन किसानों की समस्याओं को आवाज देते रहे और उनके कल्याण के लिए काम करते रहे। देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। यूपी के प्रयागराज में बड़ा हादसा हुआ है। फूलपुर स्थित इफ्को की यूरिया इकाई में अमोनिया गैस का रिसाव होने से 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं हादसे में 15 से ज्यादा लोगों की हालत बिगड़ गई है। बीमार कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रशासन की टीम ने गैस के रिसाव पर काबू पा लिया है। भारत ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप के सामने आने के बाद 31 दिसंबर तक वहां से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वहीं कल रात लंदन से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे 6 यात्री और क्रू सदस्य कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इनके नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा रखी है।
ब्रिटेन में कोरोना वायरस की नई घातक किस्म सामने आने के बाद करीब 30 देश यूके से हवाई संपर्क तोड़ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि ब्रिटेन में हालत काबू में है और नया कोरोना वायरस की जल्द ही घातक होने के कई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि संस्था ने माना है कि ब्रिटेन के जिन इलाकों में ये वायरस मिला है वहां सामान्य से ज्यादा संक्रमण की दर पाई गई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 83 लाख के पार पहुंच चुकी है, तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 17 लाख 22 हजार के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं दुनिया में 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 99 हजार के पार पहुंच चुकी है। देश में अब तक 96 लाख 65 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,46,576 से ज्यादा मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,87,000 हो चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 23,880 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,005 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा यहां 2,33,000 को पार कर चुका है। वहीं प्रदेश में 12 मौत से कुल आंकड़ा 3,502 पर पहुंचा है। 1,053 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,18,000 को पार कर गया है। वहीं अभी 10,994 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में मरीजों की संख्या 52,000 को पार कर गई है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,380 नए मरीजों से आंकड़ा यहां 2,69,000 को पार कर चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 15,889 पर पहुंच चुकी है। 13 मरीजों की मौत के साथ ही मौत का कुल आंकड़ा 3,212 पर पहुंच चुका है। वहीं 1,399 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ही ठीक होने वालों का आंकड़ा 2,50,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 178, दुर्ग में 119 और राजनांदगांव में 76 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई। इस बार नए साल में जश्न मनाने पर कई राज्यों ने प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में कोविड-19 के मरीजों की संख्या घट रही है, तो वहीं ब्रिटेन में मिले वायरस के नए स्ट्रेन से लगातार संकट का माहौल बना हुआ है। देश में साल 2020 में होने वाले सभी कार्यक्रम कोरोना के चलते पहले से ही खटाई में पड़ गए थे। अब नए साल के सभी उत्सवों पर कोरोना का साइड इफेक्ट जारी रहेगा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अधिकतर लोग टैक्स भर चुके हैं और जो बाकी हैं वो भरने की तैयारी कर रहे हैं। पहली बार रिटर्न भरने वाले टैक्स पेयर्स को गलती होने पर पेनाल्टी के साथ साथ नोटिस भी आ सकता है, क्योंकि आयकर विभाग कर्मचारी की कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 में दी गई डिटेल और फॉर्म 26AS के जरिए वेरीफाई करता है। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने मंगेतर धनश्री संग शादी रचा ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें भी साझा की हैं। सोशल मीडिया पर दोनों की शादी की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। बता दें कि युजवेंद्र चहल और धनश्री ने इसी साल अगस्त में सगाई की थी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव किसानों के आंदोलन के समर्थन में आज एक दिन के उपवास पर रहेंगे। सिंहदेव ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि हमारे अन्नदाताओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उनके समर्थन में 23 दिसंबर को एक दिन के उपवास पर बैठ रहा हूं। जो हाथ में अन्न देते हैं उन्हें मोदी सरकार ने ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया है। श्योपुर नगर पालिका ने 1 माह में ही बम्पर राजस्व की वसूली की है। नगर पालिका ने 1 माह में ही 2 करोड़ से ज्यादा की राजस्व वसूली की। सीएमओ ने राजस्व वसूलने के लिए अनूठा तरीका निकाला और स्कीम के तहत लोगों से राजस्व जमा करवाया। राजस्व जमा करने के लिए 30% की छूट तो कभी 50% तक की छूट दी गई थी। विकास की कई योजनाओं के लैप्स होने के बाद जबलपुर विकास प्राधिकरण को अब जाकर शहर विकास की याद आई है। जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टोरियल विकास की योजना बनाई गई है, जिसके तहत मेजर रोड और सर्विस रोड बनाने का काम शुरू किया जाएगा। जबलपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ के मुताबिक शासन ने योजना की मंजूरी मिलते ही काम शुरू करा दिया जाएगा। उमरिया जिले में पदस्थ 2 IAS अफसरों को वित्तीय अनियमितता के आरोप में राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। उमरिया में मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान वन मंडल अधिकारी RS सिकरवार और टाइगर रिजर्व के उप संचालक देवांशु शेखर के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके बाद दोनों अधिकारियों पर राज्य सरकार ने ये कार्रवाई की है। महासमुंद जिले के धान खरीदी केंद्रों में कलेक्टर ने कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं, जहां 1000 कोरोना सैंपल में 15 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। वहीं तोरे सिंह शाखा के सेमलिया खरीदी केंद्र में 11 हमालों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मामले में SDM का कहना है कि धान खरीदी केंद्र बंद नहीं होगी। किसानों के लिए मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले जूनियर डॉक्टर्स कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। हॉस्टल के कमरे आवंटित न होने से जूनियर गर्ल्स डॉक्टर रैन बसेरे की तरह एक कमरे में 4 से 5 रहने को मजबूर हैं। वहीं हॉस्टल बनकर तैयार है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन कमरे आवंटित नहीं कर रहा। कटनी के रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से शराब बिक्री, गांजा और सट्टा संचालन को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रंगनाथ नगर थाना के बाहर धरना देकर अवैध गतिविधियों के संचालन पर रोक लगाने की मांग रखी है।
जबलपुर नगर निगम के कर्मचारी आज से कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। 7 सूत्रीय मांग पर आमदा निगम कर्मचारियों ने काम बंद कर निगम आयुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की तो वहीं उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में शहर की सफाई व्यवस्था और पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। धमतरी जिले के आलेखटा में हितग्राहियों को राशन लेने के लिए 5 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। ग्रामीण 2 साल से गांव में राशन दुकान खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक गांव में दुकान नहीं खोला गया, जिससे आलेखटा के ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अकलतरा थाना क्षेत्र के किरारी गांव के लोगों ने पंचायत सचिव मोहम्मद लाहे की गिरफ्तारी और पंचायत में हुई भारी गड़बड़ी की जांच करने की मांग की है। ग्रामीणों ने सचिव की गिरफ्तारी को लेकर जनपद कलेक्ट्रेट और थाने में ज्ञापन दिया था। उसके बाद भी सचिव की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आज से अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते यात्री बसों के पहिए थमे हुए हैं। इस दौरान भी परिवहन विभाग बसों से टैक्स की वसूली कर रहा है, जिसे लेकर बस ऑपरेटरों में नाराजगी है। परिवहन विभाग के इस कदम का विरोध करते हुए बस ऑपरेटरों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वहीं यात्री बसों का किराया न बढ़ने से नाराज बस ऑपरेटरों ने हड़ताल की चेतावनी तक दे दी है। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के इचौरा बाईपास में सरकारी जमीन पर बने परशुराम आश्रम को प्रशासन ने गिरा दिया, जिसके बाद साधु संतों ने प्रशासनिक अधिकारियों को मिठाई खिलाकर विरोध जाहिर किया। घंटों चले इस ड्रामे को प्रशासनिक टीम ने शांत करवाया। नरसिंहपुर की सेंट्रल बैंक शाखा के सामने एक एक्स आर्मी मैन 4 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। एक्स आर्मी मैन का कहना है कि बैंक मैनेजर और बैंक स्टाफ पेंशन हड़पने के लिए साजिश रच रही हैं। उनका कहना है कि बीते 6 महीने से बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं और कलेक्टर एसपी से भी लिखित शिकायत की है। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। देवास में 2 लिस्टेड गुंडों के घर जमींदोज कर दिए गए। पहली कार्रवाई सिविल लाइन थाना की शालीमार कॉलोनी में गुंडे शाहिद उर्फ जर्सी के घर पर की गई, वहीं बुलडोजर से निर्माण कार्य को उठाया गया। दूसरी कार्रवाई भवानी सागर क्षेत्र में हुई। यहां रोहित खींची और काली के घर को जमींदोज किया गया है। जगदलपुर के ऐतिहासिक दलपत सागर की सफाई करने के लिए 75 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई मशीन एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। हफ्ते भर पहले ही इस मशीन का उद्घाटन किया गया था और अब इसका कन्वेयर बेल्ट टूट गया है। तब से ये मशीन काम नहीं कर रही। बीजेपी ने इस मशीन की खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एसीबी से जांच करने की मांग की है। बालोद के दल्ली राजौरा वन परिक्षेत्र में हाथियों ने केले की फसल को बर्बाद कर दिया है। चिखली और जमरुआ गांव में हाथियों का दल ने डेरा जमाया हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि चिखली के पास केले की फसल को हाथियों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वन विभाग ने आसपास के गांवों के लिए अलर्ट जारी किया है। दुर्ग जिले के खुरबड़ा में 4 लोगों की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध के साथ ही 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले राजधानी रायपुर से लगे खुरबड़ा गांव में 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वहीं मामले में दुर्ग सांसद विजय बघेल ने केंद्रीय स्तर की टीम से जांच कराने की मांग की है। इंदौर के मुंबई बाजार क्षेत्र में प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। कुख्यात बदमाश अतर बैग के अवैध कब्जे पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाया। वहीं बताया जा रहा है कि बदमाश अतर बैग पर 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ग्वालियर के जलालपुर में चल रहे अवैध शराब फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध फैक्ट्री से 20 पेटी शराब बरामद किए गए। वहीं कार्रवाई में क्राइम ब्रांच पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 4 लोग मौके से फरार हो गए। खरगोन के मुकुंदपुरा के आनंदबेड़ी में खनिज विभाग की टीम ने अवैध मुरम उत्खनन पर कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने एक जेसीबी और 7 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया है। कार्रवाई देर रात की बताई जा रही है। खनिज विभाग को मिली शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। बिलासपुर के तारबहार में विनायक हाइट्स में फ्लैट दिलाने के नाम पर बिल्डर राजेश सेठ ने 2 लोगों से 40 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने शीतला प्रसाद त्रिपाठी और विघ्नेश्वर प्रसाद से ठगी के आरोपी फरार बिल्डर को नोएडा से गिरफ्तार किया है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने नोएडा के गौर सिटी से पकड़कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। ग्वालियर के पौहड़पुर थाने में युवती ने जहर खा लिया। युवती को इलाज निजी अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि युवती अपने प्रेमी के साथ 9 दिसंबर से फरार थी, जिसे पकड़कर पुलिस थाने लेके आई थी। वहीं युवती अपने माता पिता और युवक पर मामला दर्ज करवा रहे थे, जिससे नाराज युवती ने थाने में ही जहर खा लिया। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी और बिक्री करने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से करीब 12 लाख रुपए कीमत की 120 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की। इसके अलावा आरोपियों के पास से 49,000 रुपए कैश भी जब्त किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के तार राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं। प्रेमिका ने प्रेमी को ब्लैक लिस्ट कर दिया तो प्रेमी ने खुद की कनपट्टी पर गोली चलाकर खुदकुशी कर दी। इससे प्रेमिका द्वारा मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देने से प्रेमी इतना परेशान हो गया कि खुद पर गोली चला ली, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना बैतूल के इंदिरा कॉलोनी की है।
मंदसौर के मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सोनी में अवैध शराब बेचने की सूचना पर दबिश देने गई आबकारी पुलिस पर माफियाओं ने हमला कर दिया। अधिकारियों पर पत्थरों से हमला कर 2 वाहनों में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद वाहन छोड़ कर आए अधिकारियों ने मल्हारगढ़ थाना पहुंचकर 7 नामजद और करीब 30 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। नरसिंहपुर में गन्ना विभाग के सहायक संचालक पर विभाग की महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत महिला ने कलेक्टर और एसपी से की। इसके साथ ही सीएम शिवराज को भी पत्र लिखा है। मामले में एसपी का कहना है कि अभी कमेटी की टीम जांच कर रही है और जांच में जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी दतिया और उन्नाव पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सिरसा कंजर डेरा से लगभग 20,000 लीटर गुड़ लहान नष्ट किया। इस कार्रवाई में लगभग 1100 वर्ग लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने का सामान जब्त किया गया है। इसके साथ ही 4 लोगों पर भी आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। अंबिकापुर के जिला अस्पताल में पदस्थ सर्जन डॉक्टर प्रसून टोप्पो पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। कोरिया जिले की युवती की पहचान पढ़ाई के दौरान डॉक्टर से हुई, फिर युवती से शादी की बात कहकर कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब युवती ने शादी की बात की तो डॉक्टर ने उसे मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जगदलपुर में स्टेट बैंक के एटीएम बूथ से राशि निकालकर बैंक से करोड़ों की ठगी करने वाले 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों ने 12 लाख रुपए निकाले थे। इनके पास से 14 नग एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल, 2 चेकबुक समेत कई बैंक पासबुक भी बरामद की गई। इनमें से एक आरोपी बीएससी कंप्यूटर साइंस का छात्र रहा है। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं दोनों आरोपी कानपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जबलपुर के कटगी थाना क्षेत्र में हुई मां बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी लल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने खुलासा किया कि मृतक से नशा करने के लिए गांजा मांगा, नहीं देने पर विवाद हुआ था और इसी बात पर देर रात मुन्नालाल के घर पर पहुंचकर मां बेटे की हत्या कर वो फरार हो गया था। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 1,45,000 की ठगी करने वाला आरोपी हरेंद्र साहू गोबरा नवापारा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी ने गोबरा नवापारा के युवक को नौकरी लगाने की बात कहकर रुपए लिए थे। ठग मालूम होने पर युवक ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। ग्वालियर में नगर निगम के ठेकेदार बनकर देर रात हाईवे पर ट्रकों को रोककर वसूली करने वाले 2 युवकों को एसपी ने पकड़ा है। दोनों को कपू पुलिस के हवाले किया गया। दोनों ही युवकों ने पुलिस को बताया कि ठेकेदार ने उन्हें वसूली करने के लिए टास्क देकर भेजा था। वहीं बीते दिनों कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने अवैध वसूली की शिकायत की थी। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के कपड़ा बाजार स्थित बुटीक पर हुई लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने नकली पिस्टल से लूट की घटना को अंजाम दिया था, जो असल में एक लाइटर था। गिरफ्तार आरोपियों का एक साथी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। उज्जैन के जूना सोमवारिया क्षेत्र स्थित राजा बेकरी पर खाद्य निगम की टीम ने छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान टोस्ट बनाने की फैक्ट्री पर गंदगी पाई गई। इसके साथ ही 5 क्विंटल सरकारी नमक भी बरामद किया गया। जिला खाद्य विभाग अधिकारियों ने बेकरी से नमक, टोस्ट और अन्य सामग्रियों के सैंपल लिए हैं। गुना के बमौरी विधानसभा के मयाना क्षेत्र में किसानों से ठगी करने का मामला सामने आया है। व्यापारी ने गांव में जाकर किसानों से धनिया फसल की खरीदी की और भुगतान के लिए चेक थमा दिया। किसान चेक लेकर बैंक पहुंचे तो लगभग 18 किसानों के चेक बाउंस हो गए। इसकी शिकायत किसानों ने गुना कलेक्ट्रेट और पुलिस को दी है। व्यापारी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर जिले के बीतरवार तहसील के गोलपुरा गांव में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 15 लाख रुपए की कच्ची शराब और सामग्री नष्ट की है। कलेक्टर और सहायक आबकारी के निर्देश पर ग्वालियर और डबरा आबकारी टीम ने दबिश दी थी। इस दौरान सभी आरोपी भागने में कामयाब रहे। कटनी में नियमों को दरकिनार कर रेत का उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। हालांकि इस संबंध में कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने संबंधित विभागों को निर्देशित कर कार्रवाई करने की बात कही है। बड़वारा और डीमरखेड़ा क्षेत्र में दूसरी जगहों पर रेत की सप्लाई की जाती है। जबलपुर में बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर कंपनी संचालक द्वारा 2 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस ने कंपनी कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया है, जिसमें कुछ छात्र भी शामिल हैं। जिससे नाराज होकर युवक कांग्रेस ने एसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि ठगी कर भागने वाली कंपनी संचालक को गिरफ्तार न कर पुलिस ने कर्मचारियों पर ही केस किया है। रायगढ़ के वृंदावन कॉलोनी में निर्माणाधीन भवन में करंट लगने से 2 श्रमिकों की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। मामले की जांच के दौरान निर्माण में अनियमितता पाई गई। भवन के मालिक अनिल केडिया पर 47 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जबलपुर में बीते 11 महीने से चोर लुटेरों ने लगभग 1000 से भी ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस सक्रियता तो दिखाती है, लेकिन अभी भी 35% मामला तक नहीं पहुंच पाई है। अब पुलिस की दलील है कि अगर लोग अपने घरों के आसपास सीसीटीवी लगवा लें तो अपराधों के नियंत्रण और आरोपियों की गिरफ्तारी में काफी हद तक मदद मिलेगी। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 28वां दिन है। आंदोलन में किसानों का क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। वहीं किसान दिवस पर भारतीय किसान यूनियन ने आज एक वक्त का खाना छोड़ने का आह्वान किया है।
किसानों ने देशवासियों से भी समर्थन की अपील की। पश्चिम बंगाल के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 दिसंबर को असम के दौरे पर जाएंगे। शाह के दौरे के दौरान कई विपक्षी विधायक व नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बंगाल की तरह ही असम में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। गृह मंत्री के दौरे के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फेसबुक और ट्विटर पर शिक्षकों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने टीचर्स और छात्रों के तमाम सवालों के जवाब दिए। मंत्री ने भी सवाल पूछा कि क्या 3 महीने बोर्ड परीक्षा को टाला जा सकता है। हालांकि बोर्ड परीक्षा को लेकर मार्च में फैसला आ सकता है। सीबीएसई ने अप्रैल से अगस्त में 5 लाख टीचर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह जी को जयंती और राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उम्मीद जताई कि जल्द ही किसान अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। राजनाथ ने ट्वीट में लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं देश के सबसे सम्मानित किसान नेताओं में अग्रणी चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती के अवसर पर मैं स्मरण एवं नमन करता हूं। चौधरी साहब आजीवन किसानों की समस्याओं को आवाज देते रहे और उनके कल्याण के लिए काम करते रहे। देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। यूपी के प्रयागराज में बड़ा हादसा हुआ। फूलपुर स्थित इफ्को के यूरिया इकाई में अमोनिया गैस का रिसाव होने से 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं हादसे में 15 से ज्यादा लोगों की हालत भी बिगड़ी है। बीमार कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रशासन की टीम ने गैस के रिसाव पर काबू पा लिया है। कोरोना के टीकाकरण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा कि चीन अमेरिका में टीकाकरण शुरू हो गया है, भारत का नंबर कब आएगा मोदी जी। दुनिया भर में 23 लाख लोगों को अब तक कोविड वैक्सीन लग चुकी है। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस में टीकाकरण शुरू हो चुका है, भारत का नंबर आखिर कब आएगा। भारत ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप के सामने आने के बाद 31 दिसंबर तक के लिए वहां से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं कल रात लंदन से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे 6 यात्री और क्रू सदस्य कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इनके नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया है। कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस की नई घातक किस्म सामने आने के बाद करीब 30 देश यूके से हवाई संपर्क तोड़ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि ब्रिटेन में हालत काबू में है और नए कोरोना वायरस के ज्यादा घातक होने के कोई भी ठोस सबूत अभी नहीं मिले हैं। हालांकि संस्था ने माना है कि ब्रिटेन के जिन इलाकों में ये वायरस मिला है वहां सामान्य से ज्यादा संक्रमण दर पाई गई। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 83 लाख के पार पहुंच चुकी है, तो वहीं मौत का कुल आंकड़ा 17 लाख 22 हजार को पार कर गया है। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं दुनिया में 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका अब भी कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 99 हजार के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में अब तक 96 लाख 65 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक यहां 1,46,776 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,87,000 हो चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 23,880 नए मरीज सामने आए हैं। इधर मध्य प्रदेश में कोरोना के 1005 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,33,000 को पार कर चुका है। प्रदेश में 12 मौत का कुल आंकड़ा 3,502 पर पहुंच चुका है, तो वहीं 1,053 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ही ठीक होने वालों का कुल आंकड़ा 2,18,000 को पार कर गया। अभी 10,994 एक्टिव मरीजों का इलाज प्रदेश में जारी है। वहीं इंदौर में मरीजों की संख्या 52,000 को पार कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,380 नए मरीज से यहां आंकड़ा 2,69,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 15,889 पर पहुंची है। 13 मरीजों की मौत के साथ ही मौत का कुल आंकड़ा 3,212 पर पहुंच गया है। वहीं 1,399 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ही ठीक होने वालों का आंकड़ा 2,50,000 को पार कर चुका है। वहीं रायपुर में 178, दुर्ग में 119 और राजनांदगांव में 76 नए मरीजों की पुष्टि की गई। इस बार नए साल के जश्न में मनाने पर कई राज्यों ने प्रतिबंध लगा रखा है। भारत में कोविड-19 के मरीजों की संख्या घट रही है। वहीं ब्रिटेन में मिले वायरस के नए स्ट्रेन से लगातार संकट का माहौल बना हुआ है। देश में साल 2020 में होने वाले सभी कार्यक्रम कोरोना के चलते पहले से ही खटाई में पड़ गए थे। अब नए साल के सभी उत्सवों पर कोरोना का साइड इफेक्ट जारी रहेगा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अधिकतर लोग टैक्स भर चुके हैं और जो बाकी हैं वो भरने की तैयारी कर रहे हैं। पहली बार रिटर्न भरने वाले टैक्स पेयर्स को गलती होने पर पेनाल्टी के साथ साथ नोटिस भी आ सकता है, क्योंकि आयकर विभाग कर्मचारी की कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 में दी गई डिटेल और फॉर्म 26AS के जरिए वेरीफाई करता है। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने मंगेतर धनश्री संग शादी रचा ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें भी साझा की। सोशल मीडिया पर दोनों की शादी की तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। वहीं बता दें कि युजवेंद्र चहल और धनश्री ने इसी साल अगस्त में सगाई की।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने भोपाल में सुशासन दिवस पर होने वाले कार्यक्रम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शौर्य स्मारक के पास बने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अवलोकन किया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव किसानों के आंदोलन के समर्थन में आज एक दिन के उपवास पर रहेंगे। सिंहदेव ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। वहीं उन्होंने ट्वीट किया है कि हमारे अन्नदाताओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उनके समर्थन में 23 दिसंबर को एक दिन के उपवास पर बैठ रहा हूं। जो हाथ में अन्न देते हैं उन्हें मोदी सरकार ने ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया है। श्योपुर नगर पालिका ने एक माह में ही बम्पर राजस्व की वसूली की है। नगर पालिका ने एक माह में ही 2 करोड़ से ज्यादा की राजस्व वसूली की। सीएमओ ने राजस्व वसूलने के लिए अनूठा तरीका निकाला और स्कीम के तहत लोगों से राजस्व जमा करवाया। राजस्व जमा करने के लिए 30% की छूट तो कभी 50% तक की छूट दी गई। विकास की कई योजनाओं के लैप्स होने के बाद जबलपुर विकास प्राधिकरण को अब जाकर शहर विकास की याद आई है। जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टोरल विकास की योजना बनाई गई, जिसके तहत मेजर रोड और सर्विस रोड बनाने का काम शुरू किया जाएगा। जबलपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ के मुताबिक शासन से योजना की मंजूरी मिलते ही काम शुरू करा दिया जाएगा। उमरिया जिले में पदस्थ 2 आईएफएस ऑफिसर्स को वित्तीय अनियमितता के आरोप में राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। उमरिया में मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान वन मंडल अधिकारी आरएस करवार और टाइगर रिजर्व के उप संचालक देवांशी शेखर के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके बाद दोनों अधिकारियों पर राज्य सरकार ने कार्रवाई की है। महासमुंद जिले के धान खरीदी केंद्रों में कलेक्टर ने कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं, जहां 1000 कोरोना सैंपल में 15 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। वहीं तोरसिंह शाखा के सिमलिया खरीदी केंद्र में 11 हमालों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मामले में एसडीएम का कहना है कि धान खरीदी केंद्र बंद नहीं होंगे। किसानों के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले जूनियर डॉक्टर कई परेशानियों से यहां जूझ रहे हैं। हॉस्टल के लिए कमरे आवंटित न होने से जूनियर गर्ल्स डॉक्टर रैन बसेरित की तरह एक कमरे में 4 से 5 लोग रहने को मजबूर हैं। हॉस्टल बनकर तैयार है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन कमरे आवंटित नहीं कर रहा। कटनी के रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से शराब बिक्री, गांजा और सट्टा संचालन को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रंगनाथ नगर थाना के बाहर धरना दिया और अवैध गतिविधियों के संचालन पर रोक लगाने की मांग रखी। जबलपुर नगर निगम के कर्मचारी आज से कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। 7 सूत्रीय मांग पर अमादा निगम कर्मचारियों ने काम बंद कर निगम आयुक्त कार्यालय के सामने धरना दिया। कर्मचारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में शहर की सफाई व्यवस्था और पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। धमतरी जिले के आलेखूटा में हितग्राहियों को राशन लेने के लिए 5 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। ग्रामीण 2 साल से गांव में राशन दुकान खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक गांव में दुकान नहीं खोली गई, जिससे आलेखूटा के ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अकलतरा थाना क्षेत्र के किरारी गांव के लोगों ने पंचायत सचिव मोहम्मद अलाही की गिरफ्तारी और पंचायत में हुई भारी गड़बड़ी की जांच करने की मांग की है। ग्रामीणों ने सचिव की गिरफ्तारी को लेकर जनपद कलेक्ट्रेट और थाने में ज्ञापन दिया था। इसके बाद भी सचिव की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आज से अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते यात्री बसों के पहिए थमे हुए हैं। इस दौरान भी परिवहन विभाग बसों से टैक्स की वसूली कर रहा है, जिसे लेकर बस ऑपरेटरों में नाराजगी है। तो वहीं परिवहन विभाग के इस कदम का विरोध करते हुए बस ऑपरेटरों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। यात्री बसों का किराया न बढ़ने से नाराज बस ऑपरेटरों ने हड़ताल की चेतावनी तक दी है। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के टोरा बाईपास में सरकारी जमीन पर बने परशुराम आश्रम को प्रशासन ने गिरा दिया, जिसके बाद साधु संतों ने प्रशासनिक अधिकारियों को मिठाई खिलाकर विरोध जाहिर किया। घंटों चले इस ड्रामे को प्रशासनिक टीम ने बाद में शांत करवाया। बड़ौदा बाजार के पुटपरा गांव में अवैध रेत उत्खनन से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने 10 हाईवा और पोकलेन को रोककर धरना प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर अधिकारियों के नहीं पहुंचने से नाराज ग्रामीणों ने गाड़ियों के चक्कों का हवा भी खोल दिया। ग्रामीणों ने शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। नरसिंहपुर की सेंट्रल बैंक शाखा के सामने एक एक्स आर्मी मैन 4 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। एक्स आर्मी मैन का कहना है कि बैंक मैनेजर और बैंक स्टाफ पेंशन हड़पने के लिए साजिश रच रहे हैं। उनका कहना है कि बीते 6 महीनों से वो बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं और कलेक्टर एसपी से भी लिखित शिकायत की है। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। देवास में 2 लिस्टेड गुंडों के घर जमींदोज किए गए। पहली कार्रवाई सिविल लाइन थाना के शालीमार कॉलोनी में गुंडे शाहिद और जर्सी के घर पर की गई। वहीं बुलडोजर से निर्माण कार्य को ढहाया गया है। वहीं दूसरी कार्रवाई भवानी सागर क्षेत्र में हुई। यहां रोहित खिलची और काली के घर को जमींदोज किया गया।
जगदलपुर के ऐतिहासिक दलपत सागर की सफाई करने के लिए 75 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई मशीन एक बार फिर विवादों में घिर गई है। हफ्ते भर पहले ही इस मशीन का उद्घाटन किया गया था और अब इसका कन्वेयर बेल्ट टूट गया है। तब से ये मशीन काम नहीं कर रही। बीजेपी ने इस मशीन की खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एसीबी से जांच करने की मांग की। बालोद के दल्ली राजौरा वन परिक्षेत्र में हाथियों ने केले की फसल को बर्बाद कर दिया है। चिखली और जमरुआ गांव में हाथियों का दल डेरा जमाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि चिखली के पास केले की फसल को हाथियों ने बर्बाद कर दिया, तो वहीं वन विभाग ने आसपास के गांवों के लिए अलर्ट जारी किया है। दुर्ग जिले के खुड़मुड़ा में 4 लोगों की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध के साथ ही 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले राजधानी रायपुर से लगे खुड़मुड़ा गांव में 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दुर्ग सांसद विजय बघेल ने केंद्रीय स्तर की टीम से जांच कराने की मांग की है। इंदौर के मुंबई बाजार क्षेत्र में प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। कुख्यात बदमाश अतरबैग के अवैध कब्जे पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाया। वहीं बताया जा रहा है कि बदमाश अतरबैग पर 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। मुरैना के पोसा थाना के अटेर रोड में माफिया के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। प्रशासन की टीम ने दुबे मैरिज गार्डन को ध्वस्त कर दिया, तो वहीं 18 दुकानों को भी जमींदोज कर दिया। बता दें कि पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही तस्करों को 8 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी महाराष्ट्र और ओडिशा से गांजा सप्लाई करते थे। ग्वालियर के जलालपुर में चल रहे अवैध शराब फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध फैक्ट्री से 20 पेटी शराब बरामद की गई। वहीं कार्रवाई में क्राइम ब्रांच पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 4 लोग मौके से फरार हो गए। खरगोन के मुकुंदपुरा के आनंद बेड़ी में खनिज विभाग की टीम ने अवैध मुरम उत्खनन पर कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने 1 जेसीबी और 7 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। कार्रवाई देर रात की बताई जा रही है। वहीं खनिज विभाग को मिली शिकायत के बाद कार्रवाई की गई। बिलासपुर के तारबहार के विनायक हाइट्स में फ्लैट दिलाने के नाम पर बिल्डर राजेश सेठ ने 2 लोगों से 40 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस ने शीतला प्रसाद त्रिपाठी और विघ्नेश्वर प्रसाद से ठगी के आरोपी फरार बिल्डर को नोएडा से गिरफ्तार किया है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने नोएडा की गौर सिटी से पकड़कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी और बिक्री करने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से करीब 12 लाख रुपए की कीमत के 120 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किए हैं। इसके अलावा आरोपियों के पास से 49,000 रुपए कैश भी जब्त किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के तार राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं। प्रेमिका ने प्रेमी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, तो प्रेमी ने खुद की कनपटी पर गोली चलाकर खुदकुशी कर ली। इससे प्रेमिका द्वारा मोबाइल नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल देने से प्रेमी इतना परेशान हो गया कि खुद पर गोली ही चला ली, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना बैतूल के इंदिरा कॉलोनी इलाके की है। मंदसौर के मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सोनी में अवैध शराब बेचने की सूचना पर दबिश देने गई आबकारी पुलिस पर माफियाओं ने हमला कर दिया। अधिकारियों पर पत्थरों से हमला कर 2 वाहनों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद वाहन छोड़ आए अधिकारियों ने मल्हारगढ़ थाना पहुंचकर 7 नामजद और करीब 30 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। नरसिंहपुर से गन्ना विभाग के सहायक संचालक पर विभाग की महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत महिला ने कलेक्टर और एसपी से की। इसके साथ ही सीएम शिवराज को भी पत्र लिखा है। मामले में एसपी का कहना है कि अभी कमेटी की टीम जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी दतिया और उन्नाव पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सिरसा कंजर डेरा से लगभग 20,000 लीटर गुड़ लहान नष्ट किया। इस कार्रवाई में लगभग 1100 वर्ग लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने का सामान जब्त किया। इसके साथ ही 4 लोगों पर भी आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। अंबिकापुर के जिला अस्पताल में पदस्थ सर्जन डॉक्टर प्रसून टोप्पो पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। कोरिया जिले की युवती की पहचान पढ़ाई के दौरान डॉक्टर से हुई और फिर युवती से शादी की बात कहकर कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब युवती ने शादी की बात की तो डॉक्टर ने उसे मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जगदलपुर में स्टेट बैंक के एटीएम बूथ से राशि निकालकर बैंक से करोड़ों की ठगी करने वाले 2 अन्य आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों ने 12 लाख रुपए निकाले थे। इनके पास से 14 नग एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल, 2 चेकबुक समेत कई बैंक पासबुक भी बरामद की गई। इनमें से एक आरोपी बीएससी कंप्यूटर साइंस का छात्र रहा है। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं दोनों आरोपी कानपुर के रहने वाले हैं। जबलपुर के कटंगी थाना क्षेत्र में हुई मां बेटी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी लल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने खुलासा किया कि मृतक से नशा करने के लिए गांजा मांगा और नहीं देने पर विवाद हुआ था और इसी बात पर देर रात मुन्नालाल के घर पहुंचकर मां बेटी की हत्या कर वो फरार हो गया था। ग्वालियर के बहारपुर थाने में युवती ने जहर खा लिया। युवती का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि युवती अपने प्रेमी के साथ
9 दिसंबर से फरार थी, जिसे पकड़कर पुलिस थाने लेकर आई थी। वहीं युवती के माता पिता युवक पर मामला दर्ज करवा रहे थे, जिसे नाराज युवती ने थाने में ही जहर खा लिया। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 1,45,000 की ठगी करने वाला आरोपी हरेंद्र साहू गोबरा नवापारा पुलिस के हाथ चढ़ा है। आरोपी ने गोबरा नवापारा के युवक को नौकरी लगाने की बात कहकर उसे लुटा लिए थे। ठग मालूम होने पर युवक ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेजा गया। ग्वालियर में नगर निगम के ठेकेदार बनकर देर रात हाईवे पर ट्रकों को रोककर वसूली करने वाले 2 युवकों को एसपी ने पकड़ा है। दोनों को कंपनी पुलिस के हवाले किया गया। दोनों युवकों ने पुलिस को बताया कि ठेकेदार ने उन्हें वसूली करने के लिए टास्क देकर भेजा था। बीते दिनों कांग्रेस विधायक सतीश चक्रवात ने अवैध वसूली की शिकायत भी की थी। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के कपड़ा बाजार स्थित बुटीक पर हुई लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने नकली पिस्टल से लूट की घटना को अंजाम दिया था, जो असल में एक लाइटर था। गिरफ्तार आरोपियों का एक साथी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। उज्जैन के जूना सोमवरिया क्षेत्र स्थित राजा बेकरी पर खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान टोस्ट बनाने की फैक्ट्री पर गंदगी पाई गई। इसके साथ ही 5 क्विंटल सरकारी नमक भी बरामद किया गया। जिला खाद्य विभाग अधिकारियों ने बेकरी से नमक, टोस्ट और अन्य सामग्रियों की सैंपल लिए। गुना के बमौरी विधानसभा के म्याना क्षेत्र में किसानों से ठगी करने का मामला सामने आया है। व्यापारियों ने गांव में जाकर किसानों से धनिया फसल की खरीदी की और भुगतान के लिए चेक थमा दिया। किसान चेक लेकर बैंक पहुंचे तो लगभग 18 किसानों के चेक बाउंस हो गए। इसकी शिकायत किसानों ने गुना कलेक्टर और पुलिस को दी। व्यापारी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर जिले के भीतरवार तहसील के गोलपुरा गांव में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 15 लाख रुपए की कच्ची शराब और सामग्री नष्ट की है। कलेक्टर और सहायक आबकारी के निर्देश पर ग्वालियर और डबरा आबकारी टीम ने दबिश की थी। इस दौरान सभी आरोपी भागने में कामयाब हुए। कटनी में नियमों को दरकिनार कर रेत का उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। हालांकि इस संबंध में कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने संबंधित विभागों को निर्देशित कर कार्रवाई करने की बात कही है। बड़वारा और ढीमरखेड़ा क्षेत्र में दूसरी जगहों पर रेत की सप्लाई की जाती है। जबलपुर में बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर कंपनी संचालक द्वारा 2 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस ने कंपनी कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया है, जिससे कुछ छात्र भी शामिल हैं। जिसमें नाराज होकर युवक कांग्रेस ने एसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि ठगी कर भागने वाली कंपनी संचालक को गिरफ्तार न कर पुलिस ने कर्मचारियों पर ही केस किया है। रायगढ़ के वृंदावन कॉलोनी में निर्माणाधीन भवन में करंट लगने से 2 श्रमिकों की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। मामले की जांच के दौरान निर्माण में अनियमितता पाई गई। भवन के मालिक अनिल केडिया पर 47 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जबलपुर में बीते 11 महीने में चोर लुटेरों ने लगभग 1000 से भी ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया। मामले में पुलिस सक्रियता तो दिखाती है, लेकिन अभी भी 35% मामलों तक पहुंच ही नहीं पाई है। अब पुलिस की दलील है कि अगर लोग अपने घरों के आसपास सीसीटीवी लगवा लें तो अपराधों के नियंत्रण और आरोपी की गिरफ्तारी में काफी हद तक मदद मिलेगी।